बहुत स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अगर आप शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं या शिक्षा विभाग से संबंधित है, वीडियो आपको एक बार पूरा जरूर देखना चाहिए। मामला ई अटेंडेंस लगाने और न लगाने को लेकर यह वीडियो रहेगा। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण के द्वारा मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों, लोक सेवकों, अतिथि शिक्षकों के ऊपर आदेश जारी करके लगातार ई अटेंडेंस लगाने का दबाव बनाया जा रहा है। अतिथि शिक्षक तो अस्थायी तौर पर स्कूलों पर शैक्षणिक व्यवस्था संभालते हैं। उनको ई अटेंडेंस न लगाने पर उनका मानदेय, मजदूरी न देने संबंधी आदेश कई बार जारी किए गए और कई अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है वो काटा भी जा गया। अब बात आती है जो परमानेंट शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनको भी ई अटेंडेंस लगाने का दबाव विभाग ने निचले अधिकारियों ने डीओ, बीओ, ये तमाम तरह के अधिकारियों ने अपने स्तर से आदेश जारी करके दबाव बनाया है। ये ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक एक ऐप है, प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी ऐप है, इसको डाउनलोड करवाया जाता है मोबाइलों पर और यहाँ पर इसमें प्राइवेसी, जीपीएस सिस्टम ऑन रहना चाहिए। इसकी कुछ शर्तें हैं ऐप की, जिसमें फ़ोन की जो निजी जानकारी है और प्राइवेसी है वो पूरा जो है तो ओपन रहेगा, तभी यह जो हमारा शिक्षक ऐप है ये काम करता है। इसमें जीपीएस अगर बंद है तो आपका जो ये ऐप है ये काम नहीं करेगा। कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आई हुई हैं। अब एक मामला है जो कि यहाँ पर एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला महाराजपुर जबलपुर का है। एक शिक्षिका हैं ज्योति पांडे, टीचर हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। इनके द्वारा जो ई अटेंडेंस का आदेश था, ई अटेंडेंस के आदेश के बाद भी ये अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही थी। इसको लेकर वहाँ के जो संकुल के प्राचार्य हैं, संकुल में ही ये काम करती हैं और यहाँ के जो प्राचार्य थे इनके नाम से एक नोटिस देते हैं। नोटिस क्या था वो आपको दिखाएंगे और उस नोटिस के एवज में ये ज्योति पांडे जो कि टीचर हैं, इनका ऐसा जवाब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, लोक शिक्षण के आयुक्त या अधिकारी और शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी इनके लेटर का जवाब नहीं दे सकता है। तो इसको पूरा देखिएगा, बड़ा दिलचस्प मामला है। अभी तक ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया जो इनका जवाब था और इनका जवाब एकदम एक्यूरेट, तार्किक है, जिसको कोई भी नकार नहीं सकता है। और ई अटेंडेंस इनके जवाब के अनुसार अगर आगे यही मुद्दा रहा तो मध्य प्रदेश के जो शिक्षक और अतिथि शिक्षक है उनके लिए ये अटेंडेंस लगाया गया है वो अभी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर जबलपुर का हायर सेकेंडरी विद्यालय है और यहाँ की ये शिक्षिका हैं और इनके लिए जो नोटिस आया हुआ है पहले हम उसको आपको दिखाते हैं, फिर जवाब आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कार्यालय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर 17/10/2025 को ये कार्यालय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जो है यहाँ पर दिया गया। श्रीमती ज्योति पांडे उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर, और विषय है कारण बताओ। सूचना पत्र यहाँ पर जारी किया गया। प्राचार्य ने इनको, जो शिक्षिका हैं, उनको बताया कि उपरोक्त सूचना अंतर्गत आपको अवगत हो कि वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा जानकारी में यह देखा गया है कि आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है। हमारे शिक्षक ऐप से ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है, जबकि शासन के द्वारा समस्त लोक सेवकों को उक्त ऐप पर ये अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया है। अतः आप अपना स्पष्टीकरण तत्काल कार्यालय में प्रस्तुत करें कि आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप पर ये अटेंडेंस क्यों नहीं लगाई जा रही है। यहाँ पर प्रतिलिपि है श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को, विकास खंड शिक्षा अधिकारी पनागर और संकुल प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनागर को यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंसिपल सिग्नेचर वगैरह है, स्कूल की सील है। अब आगे मामला देखिएगा कि इस 17 तारीख को जो नोटिस दिया गया, मध्य प्रदेश सरकारी स्कूलें जो एमपी बोर्ड की है उसमें 18 से 23 अक्टूबर तक दीपावली पर्व और जो अन्य त्यौहार हैं उनके उपलक्ष्य में छुट्टियां हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर छुट्टियां होने के कारण भी 17 तारीख को नोटिस दिया गया, जवाब जो है तत्काल मांगा गया, जबकि 18 से यहाँ पर था। तो इनका जवाब यहाँ पर बड़ा सराहनीय है और मध्य प्रदेश के जो जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उनके लिए एक तरह का ये अपने आप में एकलौता ऐसा जवाब रहेगा जो उनको भी देना चाहिए था। तार्किक जवाब है, कोई नकार नहीं सकता है। और ये जवाब है यहाँ पर श्रीमान प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक
विद्यालय महाराजपुर जबलपुर। विषय है हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस न लगाने के संबंध में आपका पत्र नंबर दिनांक 17/10/2025। आगे इन्होंने बताया है, महोदय आपका उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17/10/2025 को मुझे विद्यालय समय समाप्ति के निकट समय पर दिया गया, यानी जब विद्यालय बंद होता है अमूमन 4:30-5 बजे का समय रहता है, उस दौरान दिया गया और दिनांक 18/10/2025 से 23/10/2025 तक शाला में दीपावली अवकाश है, अतः मैं इस पत्र की फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। सटीक जवाब इन्होंने दिया है। छुट्टियाँ चालू हो गई हैं, जवाब ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप में भेज रही हूँ। अब यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत मेरा कथन है कि, अब बड़े ही ध्यान पूर्वक से हर एक पॉइंट को समझिएगा क्यों यह पत्र वायरल हो रहा है प्रदेश देश स्तर पर। पहला इन्होंने बताया हुआ है कि वर्तमान में मेरे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है वह शासन द्वारा प्रदत्त न होकर मेरा निजी फ़ोन है, यानी जो फ़ोन यह यूज कर रही हैं वो इनका खुद का निजी फ़ोन है, जिसमें मेरी निजी जानकारी, फोटो, व्यक्तिगत जानकारी और वित्तीय जानकारी आदि होती है। शासन द्वारा उसके डाटा और साइबर क्राइम से सुरक्षा के आश्वासन व क्षतिपूर्ति, अगर कुछ हो जाता है, पैसा वगैरह कट जाता है, ये प्राइवेसी या फोटो लीक, वीडियो वायरल होता है, लीक होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति और आश्वासन के बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप को फ़ोन की एक्सेस देना संभव नहीं है। यानी यह ऐप जैसे ही आप लोड करेंगे तो हमारे शिक्षक जो ऐप है यह लोड करेंगे और ओपन करेंगे तो इसमें आपका जीपीएस ऑन होना चाहिए, आपकी मोबाइल की लोकेशन ऑन होनी चाहिए, इसका एक्सेस होना मांगता है ये ऐप, और इसमें जो आपकी फ़ोटो है, वीडियो है, ये तमाम चीज़ों का एक्सेस ये ऐप ऑटोमेटिक ले लेता है। यानी आपकी प्राइवेसी पूरा इस थर्ड पार्टी ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है इसमें आपका यहाँ पर रहेगा। तो उन्होंने ये बताया है कि ये संभव नहीं है कि हम अपने निजी फ़ोन पर ये एक्सेस दें। दूसरा, शासन को किसी ऐप के माध्यम से मेरी लोकेशन, कैमरा, फोटो की एक्सेस देने से मेरे निजता यानी प्राइवेसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ये प्राइवेसी का जो मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में अंकित है और भारत के प्रत्येक नागरिक किसी भी स्टेट का हो उसका हक बनता है, और उसके मौलिक अधिकारों से चाहे प्रदेश सरकार हो या कोई विभाग हो, कोई भी विभाग, शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण विभाग या कोई अधिकारी वंचित नहीं कर सकता है, स्पष्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर वंचित नहीं कर सकता है, तो इन्होंने स्पष्ट बताया हुआ है। फिर तीसरा पॉइंट कहा है कि मेरा निजी फ़ोन हर समय मेरे पास नहीं होता है और इसे मुझे कभी कभी पुत्री के अध्ययन कार्य हेतु घर पर छोड़ना होता है। क्योंकि अटेंडेंस ऑनलाइन है, फ़ोन हमेशा आपके पास होना चाहिए जब आप विद्यालय जाएं, और अगर आपका फ़ोन घर में रह गया, आप विद्यालय पहुंच गए तो आप उस दिन प्रेजेंट नहीं माने जाएंगे, एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन नहीं लगेगी। क्योंकि ये जो ऐप है ये 200 मीटर के दायरे पर विद्यालय से काम करता है। तो ऑनलाइन पढ़ाई में होमवर्क रहता है बच्चों का, तो उस दौरान इनका कहना है कि इनका मोबाइल पुत्री के ध्यान के लिए यहाँ पर घर पर होता है। साथ ही इन्होंने बताया है कि चौथे में मेरा प्रोफाइल में दर्ज फ़ोन नंबर की सिम मेरे आधार और बैंक खाते से लिंक है। एक्यूरेट जवाब दिया है, लिंक है आधार से, आधार कार्ड से पैसा निकलता है, थंबनेल से, प्राइवेसी अगर इनकी लीक हुई तो, और इसकी एक्सेस देने से वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना हो जाती है। फिर पांचवा है, यदि शासन द्वारा मुझे पृथक से सिम और मोबाइल फ़ोन दिया जाता है तो उससे इस ऐप का उपयोग किया जा सकता है। यानी हम फिर अगर शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, लोक शिक्षण या फिर जो भी अधिकारी ये नोटिस या फिर ई अटेंडेंस लगवाना चाह रहा है वो हमको मोबाइल दे, सिम दे, और उस सिम से हम ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। फिर इन्होंने अंतिम में छठवां पॉइंट दिया है, उक्त बिंदुओं के अनुसार याचिका नंबर यहाँ पर देखिए 3938/6/2025, इसकी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन स्वीकृत प्रक्रियाधीन है। ये सादर प्रस्तुत है, ये 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी, उसका भी पॉइंट इन्होंने लिया है। नीचे नाम है श्रीमती ज्योति पांडे, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, और इनका जवाब है
इनमें से 6 के 6 तर्क में ऐसा कोई एक तर्क बता दें, आप कमेंट में बताइए कि कोई भी अधिकारी या मुख्यमंत्री या प्रदेश सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग या लोक शिक्षण का कोई भी अधिकारी इनके तर्क को नकार दे। शिक्षक संघ ने इनका समर्थन दिया है, सीधी तौर पर आरोप लगाया है विभाग पर। ये अटेंडेंस ऐप के जरिए डेटा चोरी और साइबर फ्रॉड की घटनाएं सामने भी आई हैं, शिकायत भी ऊपर की गई है, लेकिन वहां के अधिकारियों ने कहा है कि इस ऐप के पहले भी ऐसा होता था। लेकिन इन शिक्षकों का कहना है कि ऐप जब से आया तब से कुछ ज़्यादा ही इनके खातों से पैसा निकाला जा रहा है। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर भरत पटेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षक संगठन के, उनका बयान है, हम समर्थन कर रहे हैं। अधिकारी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने कह दिया कि हमको नोटिस की जानकारी नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने कहा कि इस नोटिस से फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन यह तय है कि शासन के आदेशों का पालन हर हाल में होना चाहिए और ये अटेंडेंस को लेकर शासन ने नियम बनाया हुआ है जिसका अधिकतर शिक्षक पालन कर रहे हैं। इस मामले में जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये शिक्षकों का मत है कि ये अटेंडेंस गलत है। ये शिक्षक जो शिक्षिका है इनके जवाब से आप कितना सहमत है कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर करके चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिए। धन्यवाद।